स्वागत करता हूं बच्चों आपका वनाइक एकेडमी में। आज हम सीटेट जुलाई 2019 में से हिंदी भाषा दूसरी के एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, इस पैराग्राफ को आपने स्क्रीन पॉज करके ध्यान से पढ़ लेना है। पैराग्राफ के इस हिस्से को भी आपने ध्यान से पढ़ लेना है। जीवन के साथ सितार की तुलना किस लिए की गई है? जीवन सितार की भांति संगीतमय होना चाहिए। हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, यह समझाने के लिए लेखक ने किसका उदाहरण दिया है? लेखक ने उदाहरण दिया है आघात का। प्रत्यय की दृष्टि से उस शब्द को पहचानिए जो शेष शब्दों से भिन्न हो। यह शब्द है निकलता। यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो का कर्मवाच्य में रूप होगा। यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए तो घृणास्पद का संधि विच्छेद होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सा विशेषण गोपाल दास नीरज के लिए उपयुक्त नहीं है? यह विशेषण है संगीतकार। एक ही वाद्य यंत्र से कोमल और कठोर ध्वनि निकालना किस पर निर्भर करता है? हल्के या तेज आघात पर। कर्ण प्रिय ध्वनि का आश्चर्य है। कानों के प्रिय। इस पैराग्राफ को आपने स्क्रीन पॉज करके ध्यान से पढ़ लेना है। पैराग्राफ के इस हिस्से को भी आपने ध्यान से पढ़ लेना है। त्याग के योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आध्यात्मक अनुभवों से लैस होना होगा। रेखांकित शब्द का अर्थ है पूर्ण। आध्यात्मक शब्द का निर्माण किस उपसर्ग की सहायता से हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। रचना की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को अलग कीजिए। सही उत्तर होगा मालिक। शरीर को नाश्वर कहा जाता है क्योंकि यह नाशवान होता है। लोग हमें तभी याद रखेंगे जब हम। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य किसे बताया गया है? श्रेष्ठ उद्देश्य बताया गया है त्याग को। भाषा में आकलन का अर्थ है। आकलन का अर्थ है भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा विचार तत्व।
बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता? भाषा नियमों में परिवर्तन को। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास साधन है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। यह गतिविधि है कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। भाषा अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण है शुद्ध उच्चारण। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है समृद्ध भाषिक परिवेश पर। डैश वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। डिस्ग्राफिया वाले बच्चों को प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है पठन के द्वारा ज्ञानार्जन व आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक डैश हो जिसमें डैश के सरोकार झलकते हों। सही उत्तर होगा विस्तृत समाज। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में आंशिक संबंध होता है। बहुभाषिकता हमारी डैश भी है और हमारी सभ्यता व डैश का अभिन्न अंग भी। सही उत्तर होगा पहचान और संस्कृति। एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके डैश के दायरे में आता है। सही उत्तर होगा संज्ञानात्मक दायरे में। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। यह कथन पूरी तरह से सत्य है। तो इसी के साथ हमारे आज के MCQ कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल एक और प्रीवियस ईयर एग्जाम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।